बेसिकली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो टॉप मोस्ट फैक्टर्स में से एक फैक्टर क्या मैटर करता है कि वो कंपनी किस थीम पर बेस्ड है। मतलब वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइज कौन सी थीम है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की बात करें तो अपकमिंग ऐसी कौन सी मोस्ट डिमांडेड थीम है, कौन जिस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है और कौन सी कंपनी उस पर्टिकुलर थीम से अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी रिवोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउसिंग। ये सब एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत काम हो रहा है। डिफेंस एंड रेलवे तो बाकी रह गया। तो ये सब वो थीम है जिसमें आने वाले सालों में अभी बहुत काम होगा। इन शॉर्ट इन थीम से जुड़े स्टॉक्स में कंपनीज को ट्रैक करना एंड बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं उस कंपनी से जिसकी हम बात करने वाले हैं, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जो कि एविएशन सेक्टर से एक कंपनी बिलोंग करती है। एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग थीम है, जो कि 14% सीएजीआर से ग्रो हो रही है। इसी कंपनी को क्यों इनिशिएट किया, या फिर एक वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे ऐसा अटेंशन सीकिंग क्या है, क्यों इस कंपनी में एक डीप एनालिसिस रिक्वायर है। तो इसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये है कि 2021 मार्च में जीएमआर एयरपोर्ट्स 3400 करोड़ का हाईएस्ट लॉस इनकर किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये लॉस काफी समय से कंटिन्यू रह रहा है, लेकिन 2021 के बाद से लगातार ये लॉसेस सिग्निफिकेंटली कम होते जा रहे हैं। तो क्या कंपनी का वो पुअर फेज जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में खत्म हो सकता है? एंड अगेन ये कंपनी सेक्टर जिस जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो तो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, और ऐसी कंपनी हमेशा अटेंशन सीकिंग कंपनी होती है। एंड सेकंड थिंग, एक गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि भले ही कंपनी लॉसेस में हो, बट अगर कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है तो ऐसी कंपनीज में रिवाइवल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एटलीस्ट एक होप हमेशा रहती है, क्योंकि कंसिस्टेंटली रेवेन्यू बढ़ने का सीधा सा मीनिंग क्या है कि कंपनी जो सर्विसेज दे रही है या फिर जो प्रोडक्ट बेच रही है उसकी डिमांड तो है मार्केट में। बेसिकली जीएमआर एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स को डेवलप करते हैं, लाइक डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, देन उनका मैनेजमेंट करते हैं, एंड एयरपोर्ट्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको रन करते हैं। तो ये कंपनी का बेसिक वर्क प्रोफाइल है। GMR एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है, एंड एशिया की भी सबसे बड़ी कंपनी यही है। इवन वर्ल्ड वाइड देखें तो सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी यही है। इंडिया के 27% ऑफ टोटल एयरपोर्ट ट्रैफिक जीएमआर एयरपोर्ट्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ा सर का दर्द है हैवी डेट, जिस वजह से कंपनी को हैवी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम के पीछे दो मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला है कि कंपनी का एक्सट्रीम एक्सपांशन प्लान, एंड सेकंड है बिजनेस नेचर। फिलहाल कंपनी के टोटल रेवेन्यू का जो मेजर चंक है वो दिल्ली, हैदराबाद, नॉर्थ गोवा एंड मैडन, जो कि इंडोनेशिया बेस्ड एक एयरपोर्ट है, यहाँ से जनरेट होता है। कंपनी ने इतना एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपेंशन प्लान किया है कि इसको एग्जीक्यूट कर रही है कि इनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू देखें तो विशाखापट्टनम बेस्ड भोगापुरम एयरपोर्ट, जो कि एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी तैयार कर रही है, जिसकी 6 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी है, जिसका जो कंस्ट्रक्शन है ऑन द वे है, कंटिन्यू है। सेकंड है क्रेट, ये एक ग्रीस बेस्ड एयरपोर्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू है एंड पैसेंजर कैपेसिटी 46 मिलियन है। दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट, जो कि ऑलरेडी रनिंग एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू मोड पर है। दिल्ली एयरपोर्ट की जो पैसेंजर कैपेसिटी है 66 मिलियन से बढ़ा करके इसे 100 मिलियन तक ले जाया जा रहा है, एंड हैदराबाद एयरपोर्ट जिसकी 12 मिलियन की कैपेसिटी है उसको 34 मिलियन तक ले जाया जा रहा है। तो मोटा मोटा क्या है कि अगर इस एक्सपेंशन की साइज को समझें तो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पैसेंजर कैपेसिटी है वो 142 मिलियन है, एंड राइट नाउ जो एक्सपेंशन चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन है, रनिंग है, उसके थ्रू 110 मिलियन और ऐड किया जा रहा है पैसेंजर कैपेसिटी को। मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का अप्रोक्स 65-70%। सो दिस इज द साइज ऑफ एक्सपेंशन। तो ये वो पहला रीजन है। सेकंड रीजन है बिजनेस नेचर। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ सालों साल तक कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो ग्रीस बेस्ड जिनका एयरपोर्ट है क्रेट, उसमें ऑपरेशन 2027 में स्टार्ट होंगे। मतलब कि 2027 की एंड में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की नीड रहती है इस बिजनेस में, जिसके बाद फिर ग्रेजुअली पैसेंजर्स जो है वो इंप्रूव होंगे, ग्रो होंगे एंड मैक्सिमम रीच को अचीव होगा, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसके बाद फिर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी लंबे समय से एक्सपांशन पर फोकस्ड है, तो खर्चा बहुत लग रहा है बट सामने आरओआई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वो सबसे बड़ा रीजन है ईयर्स ऑफ ईयर लॉसेस के पीछे। बट राइट नाउ वो फेस कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है कि कंपनी हाईएस्ट डेट लेवल को ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, एंड कई सारे एयरपोर्ट्स पर अपकमिंग क्वार्टर्स में रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस हैं एज पर मैनेजमेंट। कंपनी अभी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी लाने वाली है, जैसा कि इनके कॉन कॉल में बताया जा रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या है कि कंपनी का ईपीएस 2021 में -4.5 रुपए था के आसपास था, जो कि फिलहाल -0.5 से भी कम हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा एक इंप्रूवमेंट है। और इसके अलावा देखा जाए मैक्रो लेवल पर
तो कंट्री में एयर ट्रैवलिंग की एक्सपोनेंशियली डिमांड बढ़ रही है और उसको केटर करने के लिए कंपनी ने सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन किया है। इवन कंपनी के पास इन हैंड 2510 करोड़ पोटेंशियल लैंड है, जो कि नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर में ये लैंड इनके लिए गेम चेंजर भी बन सकती है। बिकॉज एवरेज एयरपोर्ट की साइज जो जिनको कंपनी ओन करती है वो 250 एकड़ के आसपास है एवरेज, एक एयरपोर्ट, सिंगल एयरपोर्ट। तो कंपनी के पास तो 2510 एकड़ लैंड है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एक अल्टीमेटली स्ट्रांग बनाते हैं एंड एक तैयारी दिखाते हैं कि जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है उसके सामने किस तरह से कंपनी कैटर कर सकती है। सो अल्टीमेटली कैपेक्स इज टर्निंग इनटू रेवेन्यू। ये सबसे बड़ी बेट हो सकती है इस कंपनी में। एनुअल रिजल्ट में देखो तो लास्ट 2 सालों से कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, भी काफी राइज हुआ है। ये कितना स्टेबल है इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है, बट इस वीडियो में कंपनी की जो ऑपरेशनल पिक्चर है उसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया, जो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप शो करता है। कंपनी का पैक्स ट्रैफिक मींस के नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुए हैं एंड लैंड हुए हैं, मतलब टोटल पैसेंजर्स अराइवल, जो कि ईयर ओवर ईयर 10% से इंक्रीज हुआ है और वो काफी तेजी से रेगुलरली ग्रो होते जा रहा है। एबिटा 37% से इंक्रीज हुआ है। फिलहाल कंपनी के प्रमोटर्स ने 29% स्टेक प्लेज किया। रीजन इज सेम, डेट ऑब्लिगेशंस। सो बैक ऑफ माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग एक मेंटल क्लैरिटी भी मस्ट नीडेड है कि टॉप मैनेजमेंट में गट्स थोड़ा ज्यादा है, रिस्क प्रेफर करते हैं, तभी 35,000 करोड़ का डेट भी हुआ है। एंड अगेन इंडस्ट्री के अपने कुछ ड्रॉबैक्स है, लाइक जब इकोनॉमिकल डाउनटर्न या फिर फ्लक्चुएशंस आता है तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को ज्यादा अफेक्ट होता है, लाइक टूरिज्म, एविएशन एंड होटल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जब कोविड-19 आया था तब एविएशन वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिवली अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, क्योंकि सिंपल है कि एयर ट्रैवलिंग ये कोई मैंडेटरी या कोई बेसिक नीड नहीं है। तो अगर एक्सपेंस बचाने होंगे तो सबसे पहले आदमी इसी चीज को अवॉइड करेगा। तो ये कंपनी की एक रिस्क प्रोफाइल भी है एंड एक सेफ इन्वेस्टर्स के लिए तो ये कंपनी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज डेट काफी ज्यादा है। नेट शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस में है, मतलब एसेट से ज्यादा कंपनी की लायबिलिटीज हो चुकी है। नो डाउट क्वार्टर ओवर क्वार्टर यहाँ से डेट्स जो है वो कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है ड्यू टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी काफी बढ़ा दी है और इसका यूटिलाइजेशन अब होने वाला है। एंड रिसेंटली अबू धाबी से कंपनी को 6,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मिला है, जिसका यूज कंपनी अपने प्लेज्ड स्टेक्स को रीगेन करने में कर सकती है। एंड अगेन ये एक आत्मविश्वास की तरह है, तो जो प्रमोटर्स हैं वो खुद भी अपनी कंपनी को लेकर के काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। एंड ये डेटा जो है वो मैनेजमेंट के कॉन कॉल से ही लिया हुआ है हमने। सी ये एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी रहती है कि कोई कंपनी अगर प्रॉब्लम में है तो उसके क्या चांसेस हैं, या फिर क्या वो कंपनी उस ट्रबल में से बाहर आ सकती है, एंड कितनी जल्दी एज अ इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी को हम देख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है सुजलॉन। एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ट्रेडिशनली एक कंसेप्ट क्या कहता है कि वर्ल्ड वाइड एयरलाइन कंपनीज मोस्टली सफर ही करती है, बहुत ही सेंसिटिव मॉडल होता है। ये एक फेमस कोड भी है एयरलाइन इंडस्ट्री को लेके, बट ओवरऑल ये इंडस्ट्री तो काफी तेजी से ग्रो कर रही है ना। तो ऐसे में जो प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री, उन पे फोकस किया जा सकता है, लाइक जीएमआर। सो एंड ऑफ द स्टोरी ये कंपनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट बिफोर इन्वेस्टमेंट एक खुद का डिटेल एनालिसिस काफी जरूरी है, प्रेफर कीजिए उसे। एंड इस वीडियो को आप एज अ बेस ले सकते हैं। फाइनली वीडियो में दिखा एक कॉन्सेप्ट अगर यूजफुल लगे हो, या फिर एटलीस्ट आपकी जो इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एक लेवल अप हुई हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब